आइए, रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। इस एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला देखिए, लिखा हुआ है 1/5 × 6, जैसे ही फर्स्ट टर्म है। यह आपका सेकंड टर्म है और यह आपको 20 टर्म है। लेकिन 20 प्लेस पर नीचे में क्या होगा, पहले ये पता करिए। अब सबका जोगफल बताइए कि टोटल का जोगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले पता करना है कि यहाँ कितना गुना कितना होगा। 20 प्लेस पर 20वां पद निकालना है, क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ ले एक नज़र। आपको हम लिखते हैं 5, 6, 7, 20 प्लेस पर क्या होगा। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक 20 गो टर्म है। एक गो टर्म छोड़ दीजिएगा तो एक गो टर्म हो जाएगा 19 गो। तो ऐसे लिखिएगा, ये 5 में 19 जोड़ दीजिए। डिफरेंस जितने एक एक का है तो 19 गुना 1 जुड़ जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपको 24। 20वां टर्म कितना हो जाएगा, 24। एक नज़र फिर से, जैसे ही है 10 तो 10 तो रहबे करेगा। 10 को छोड़ के गो टर्म है, 10 को लेके 51 गो टर्म है, 10 को छोड़ के गो टर्म है, 50 गो टर्म है। इसको आप छोड़ दीजिए तो 50 गो टर्म है। तो प्लस इसमें 50, और डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस एक एक का है तो गुना 1 कर दीजिएगा, यह हो जाएगा 60। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल 21 है तो इसको छोड़ दीजिएगा तो ये 21 गो टर्म नहीं होगा, 20 गो टर्म होगा। तो इस 7 में 20 गो टर्म जोड़ना है और डिफरेंस कितना का है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 और जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 40 और 7 कितना, 47। यानी 21वां टर्म आपको कितना होगा, 47। मुँह जबानी निकाल सकते हैं, देखा जाए। अब यहाँ देखिए पहला टर्म देखिए, जैसे इसका एगो सीरीज बना देते हैं। पहला टर्म देखिए 5 है, पहला टर्म देखिए 6 है, पहला टर्म देखिए 7 है। अब इस तरह आपको बताना है कि 20 प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा, 20 प्लेस पर। तो अब मुँह जबानी ले लीजिए, ये 20 गो है तो एगो छोड़ दीजिए, इस 19 को मानिए, अब 5 में 19 जोड़ दीजिए, यानी यह 24 होगा। तो पहला टर्म 5, पहला टर्म 6, पहला टर्म 7, इसका पहला टर्म होगा 24। पहला टर्म कितना होगा, 24। अब 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, तो अगला टर्म हो गया 24 गुना क्या चीज, 25। तो एक स्टेप तो बना लिए, एक स्टेप तो हम बना लिए। अब आइए दूसरा स्टेप। ऐसे नंबर को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड है पता। तो इसका शॉर्टकट मेथड मात्र एक है, एक ही मेथड है जिससे ही बटा वाला जुड़ता है। वह मेथड है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। हालांकि इसमें कंडीशन होता है कि ये दोनों का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। एक मात्र मेथड है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक मात्र मेथड 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। जो भी हम लोग का प्रतियोगिता परीक्षा होता है, ऐसा मिल जाए तो समझिए यही वाला क्वेश्चन होता है 99% केस में। तो आइए, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए 5 है, लास्ट टर्म देखिए 25 है। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 25। 5 से भाग दीजिए, 5 1, ये हो जाएगा 4/25। आंसर हो गया 4/25। लेकिन 4/25 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आंसर डेसिमल में दिया है। तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए या तो 25 से भाग दीजिए, चाहे ऊपर नीचे 4 से गुना करिए। 25 में इतना से गुना करिए कि 10 हो जाए या 100 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 10,000 हो जाए। सबसे अच्छा 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना करिए। तो ये हो गया 16/100। अब 100 से भाग दीजिए, 100 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 0.16। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर आपका क्या रहा, 0.16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिला हुआ था। चलिए, बात अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।